हाँ फ्रेंड, तो हम जो है ना हिंदी के व्याकरण का क्रम आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारा चल रहा था वर्ण। अब हम जो है ना शब्द के बारे में विचार करेंगे, शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है ना आपको बताते हैं शब्द के प्रकार और शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार कितने भेदों में इसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे शब्द विचार। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना हिंदी शुरू से ही डाली है, वर्णों से डाली है। वर्ण में आपने हमारी संधियां पढ़ी, वर्ण किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान वगैरह क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। बहुत सारे वर्ण है ना जिनसे शब्द बनता है। शब्द एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिससे एक या एक से अधिक वर्ण बने और वर्ण बनने के बाद सार्थक हो। सार्थक मतलब उनका कोई सही अर्थ निकले जो हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो है ना हम शब्दों को के भेद, शब्दों को जो है ना हम चार प्रकार से बांटते हैं। चार प्रकार से चार इसके भेद हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, एक है रचना के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसको स्रोत के आधार पर भी कहते हैं और इतिहास के आधार पर भी कहा जाता है। तो हमारा स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर ये है। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर होगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर हम इसे बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर होते हैं हमारे तीन रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये हमारे होगा रचना के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसको हम विवेचन के आधार पर भी कह सकते हैं, रूप के आधार पर भी कह सकते हैं, व्याकरणिक के आधार पर भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं एकार्थक शब्द, एक अर्थ व्यक्त करने वाले, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। है ना, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि शब्दों के भेद होते हैं चार। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति में होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब इनकी परिभाषाएं हम आगे लिखवाएंगे। अब सबसे पहले विकारी शब्द और अविकारी शब्द को और समझ लीजिए। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और अविकारी शब्द में आएंगे हमारे क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमने आपको एक प्रारूप तैयार कर दिया कि शब्द के निर्माण में, शब्द के विचार में, शब्दों के
बारे में इन शब्द को हमें पढ़ना है और इन्हें समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इनकी परिभाषा लिखवाएंगे, एक एक शब्द की परिभाषा लिखवाएंगे, एक एक शब्द के उदाहरण लिखवाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है। अब आगे आप देखेंगे